बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन। ज़ायके के सफ़र में आज मैं आपको ढेर सारी चीज़ों को स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। रमज़ान के हवाले से आप किस तरह चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आप पूरा रमज़ान इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हम अदरक का पाउडर किस तरह बनाएंगे। ये मैंने आधा किलो फ्रेश अदरक लिया। इसको मैं अच्छे तरीके से छील कर, ये देखें इस तरह मैं इसको छील कर रख लूँगी। छीलने के बाद ये देखें इस तरह छीलने के बाद मैं ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लूँगी। इसका हम बनाएंगे पाउडर। ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे नगेट्स, जिसमें भी हम ड्राई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ये सारा मैं कर लूँ कद्दूकश करने के बाद देखें इस तरह इसको हम कैसे सेव करेंगे, ये सारे तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये सारा अदरक मैंने कद्दूकश कर लिया है और इसको मैंने अलग-अलग दो बर्तनों में फैलाकर रख दिया है। ये ओवरनाइट के लिए हम रख देंगे। ओवरनाइट के बाद मैं इसको एक शीट पे या इस तरह का शॉपर लूँगी बड़ा सा, उस पे फैला दूँगी धूप में। 3 दिन लगे थे इसको ड्राई होने में। ये धूप में मैंने सुखाने के लिए रख दिया है। 3 दिन के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो चुका था और ये इस तरह का हो चुका था जैसे लकड़ी का बूरा होता है, सेम उसी तरह से। इसको हम एक ग्राइंडर में डालकर इसका बना लेंगे पाउडर। ये मोटा मोटा मैं इसमें से निकाल दूंगी और जो ये बारीक बचेगा इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड। ये एक ही दफ़ा में मैं सारा डाल लूँगी। ये ड्राई होकर ये आधा किलो था, ये बिल्कुल थोड़ा सा रह चुका था। इसका मैं आपको पाउडर बनाने का तरीका बताऊँगी। ये मैंने ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड करना कर दिया है स्टार्ट। इसके बाद हम इसको छान लेंगे। ये 2 से 3 बार मैंने इसको छान लिया था। अब ये मैं दूसरी दफ़ा इसको छान रही हूँ ग्राइंड कर कर। और ये अब तीसरी बार। ये बकाया जो बचेगा इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम अलहदा किसी डब्बी में डालकर रख लेंगे। इसको हम सालन वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाउडर हमारा बनकर, अदरक का पाउडर बनकर हो चुका है रेडी। इसको हम किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर रख सकते हैं और इसको जब भी किसी चीज़ में डालने की ज़रूरत पड़े तो इसको डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्याज को हम कैसे सेव करके रख सकते हैं। इसका भी हम पाउडर बनाना सिखाएंगे आपको कि हम इसका पाउडर किस तरह बनाएं। ये 3 किलो मैंने लिए थे प्याज। इसका छिलका मैंने ऊपर से रिमूव कर दिया था। दरमियाने साइज़ के आप प्याज लें और इनका छिलका उतार लें।
इस तरह से जिस तरह मैं उतार रही हूँ आप भी सेम इसी तरह इसको उतारिएगा। ये दरमियान वाला पार्ट आप लाजमी रिमूव कीजिएगा। प्याज आजकल बहुत सस्ते हैं, आप ढेर सारे लाकर इनको सेव करके रख लें। इस तरह मैंने इनको कट कर लिया। कट करने के बाद अगर आपके पास इस तरह की मशीन है तो उसमें इसको बारीक कट कर लें या आप नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लें। मैं दोनों तरीके आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपको आसान लगे उस तरह आप इसको कट कर सकते हैं। इस तरह बारीक होने चाहिए। ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे, धूप में हम इनको फैलाएंगे। ये देखें इस तरह के इनको अलहदा-अलहदा कर लें ताकि इनके लच्छे से बन जाएं। ये सारे प्याज मैं कट कर लूँ इस तरह। अब नाइफ़ की मदद से हमने किस तरह कट करने हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह बारीक बारीक इसको कट कर लें और जो ख़राब है इसको मैं वेस्ट कर दूँगी। इसको ऐसे आपने खोलना है लाजमी ताकि इनके लच्छे से बन जाएं। जैसे ही ये लच्छे से बनेंगे और ये आसानी से ड्राई हो जाएंगे। अगर ये जुड़े रहे तो ये जल्दी ड्राई नहीं होंगे, फिर ज़्यादा टाइम लगेगा इनको सूखने में। ये सारे मैंने बारीक कट कर लिए हैं और इनको अलहदा-अलहदा एक-एक प्याज को पकड़कर इस तरह आपने अलहदा लाजमी करना है। ये 3 किलो प्याज मैंने लिए थे। इसका पाउडर मैं कैसे बनाऊंगी आप पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये भी मैंने ऐसे धूप में फैला दिए हैं जैसे मैंने अदरक को फैलाया था, और इसको भी शीट पे ही आपने फैलाना है ताकि इसका भी पानी वेस्ट ना हो। अगर कपड़े पे फैलाएंगे, ये देखें इस तरह हमारे पास पाउडर बनकर रेडी होगा। ये प्याज हमारे सूख चुके हैं। आवाज़ सुने आप इनकी, इस तरह के हमारे पास होने चाहिए ड्राई होकर। इसको भी एक मिक्सी जार में डाल लें और बारीक पीस लें। इसको ड्राई होने में भी 3 दिन लगे थे। 3 दिन के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। जैसे आजकल तेज़ धूप है तो ये जल्दी ही ड्राई हो चुके थे। थोड़े थोड़े कर कर मैंने इसको भी मिक्सी जार में डाला और पीस लिया। पीसने के बाद आप इसको छान लें, सेम उसी तरह जैसे मैंने अदरक को छाना था। अब ये मैं सारे सेम इसी तरह पीस कर छान लूँगी। छानने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह का पाउडर हमारे पास सारा रेडी हो चुका है, और जो इसमें से निकला था उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने वो किस तरह यूज़ करना है। देखें कितना मज़ेदार खूबसूरत पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसको ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर सेव करके रख सकते हैं। और जो मोटा प्याज हमारे पास जो हमने छाना था, उसके बाद जो मोटा बचा था उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वाला इसको भी हम एक एयर टाइट जार में या
या एयर टाइट जार में या जिप लॉक बैग में डालकर सेव करके साल भर के लिए रख सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत हो इसको निकालें और इस्तेमाल कर लें। जैसे प्याज महंगे होते हैं तो आप ये सेव करके रख लें, तब इनका आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये दोनों प्याज हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें, ये हैं मोटे और ये दूसरी साइड पे बारीक। अब हम आपको बताएंगे कि आप टमाटर का पाउडर कैसे बनाएंगे। टमाटर का पाउडर बनाने का हम बिल्कुल आसान तरीका आपके साथ करते हैं शेयर। ये मैंने 1.5 किलो लिए हैं टमाटर, बिल्कुल रेड कलर के। इनको मैंने काट लिया था। काटने के बाद इसको हम पकाएंगे। चूल्हे की फ्लेम को कर दें ऑन और इसको बगैर पानी के, इसमें पानी का आपने एक कतरा भी नहीं डालना, आपने इसको पकाना है बगैर पानी के। चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दें और इसको चम्मच की मदद से चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है, इसमें हमने पानी का कोई भी कतरा शामिल नहीं किया था। अब हमने इसके पानी को ड्राई करना है पकाकर। हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है, तेज़ आंच आपने बिल्कुल नहीं करनी। तेज़ आंच करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, जल जाएंगे, इसलिए आप इसको हल्की आंच पे ही पकाएं। इसका भी हम पाउडर बनाकर सेव करके रख लेंगे और जब भी हमें ज़रूरत होगी इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे। ये देखें, पानी थोड़ा बहुत ड्राई हो चुका है। हमने चूल्हे की फ्लेम को बंद नहीं किया, चूल्हे की फ्लेम हमारी ऑन है। चम्मच चलाते रहें और इसके पानी का ड्राई होने का वेट करते रहें। आप ज़्यादा टमाटरों का भी पाउडर बनाकर रख सकते हैं। मैंने ये 1.5 किलो टमाटर लिए थे, उनका पाउडर बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो इसको आपने स्टील के बर्तन में डालकर ड्राई होने के लिए रख देना है। आप चाहें तो इसको पंखे के नीचे ड्राई होने के लिए रख दें या आप इसको धूप में ड्राई कर लें। आजकल धूप बहुत तेज़ है तो आप इसको धूप में ही ड्राई करें। ये देखें, मैंने सारा प्रांत में फैला दिया है और ये ड्राई हो चुका है कुछ, लेकिन अभी ये परफेक्ट ड्राई नहीं हुआ। हल्का पुल्का जैसे ये इस तरह ड्राई होगा। 2 दिन बाद इसको हम परात में से इस तरह उतार लेंगे। अगर हम इसका वेट करेंगे सूखने का तो ये उतरेगा नहीं। 3 दिन बाद ये बिल्कुल हमारे पास ड्राई होकर आ चुका था। इस तरह इसको भी कर लेंगे हम ग्राइंड, मिक्सी जार में डालें और इसको ग्राइंड कर लें। मशीन चलाते रहें और ग्राइंड करते रहें, क्योंकि इसमें बीज भी हैं और इसके छिलके भी, इसको हम कर देंगे वेस्ट। इसको अभी हम छान लेंगे इस तरह। आप ये ज़्यादा टमाटरों का भी बनाकर सेव करके रख सकते हैं। फिर अब हम इसको ग्राइंड करेंगे दोबारा 2 से 3 बार। मैंने ऐसे ही ग्राइंड किया था और जो हमारे पास ये बचे थे इसको हमने वेस्ट नहीं किया। इसको भी हमने दोबारा सालन में, जो खुश्क हम सालन बनाते हैं शोरबे से बगैर वाला, उसमें हमने इसका इस्तेमाल कर लिया था। ये पाउडर हमारा बनकर हो चुका है रेडी टमाटर का। इसको भी हम एयर टाइट डब्बे में डालकर रख लेंगे। फ़िलहाल मैं इसको कटोरी में डालकर आपको दिखाऊंगी। देखें, इस तरह क्लोज कर मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे सुरख मिर्च है, लेकिन ये टमाटर का पाउडर है। अब सब्ज़ मिर्च सेव करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप सब्ज़ मिर्च को कैसे सेव करके रख सकते हैं महीनों भर के लिए। ये बिल्कुल ब्लैक नहीं होंगी। ये मैंने सब्ज़ मिर्च धोकर अच्छी तरह
खुश्क कर कर रख ली थी। इसकी अब हम डंडियाँ उतार देंगे। ये सारी सब्ज़ मिर्च की मैंने डंडियाँ उतार दी हैं। डंडियाँ उतारने के बाद इस पे हम लगाएंगे ऑयल। हाथों की मदद से थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगाकर सारी मिर्चों को इस तरह आप सब्ज़ मिर्चें हमने जो ली हैं इसको अच्छी तरह लगा लें। एक एक मिर्च पकड़ें और इसको अच्छी तरीके से इस तरह इस पे लगा लें। लगाने के बाद ये देखें कि कोई भी पार्ट आपने इसका ड्राई नहीं रहने देना। लगाने के बाद ज़िप लॉक बैग लें, इसको भी इसमें डाल दें। आप ये महीनों भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। आपने ये फ्रीज़र में रखनी है और जब भी आपका दिल चाहे इनको निकालें, कट करें और इस्तेमाल करें। ये देखें इस तरह ये बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ेंगी। आपने इनकी ज़िप लॉक बैग की हवा निकाल कर इनको दबाकर बंद कर देना है इस बैग को। इसमें एयर नहीं जानी चाहिए, अगर एयर गई तो ये जम जाएंगी, बर्फ़ इनमें जम जाएगी। ये देखें। अब हम आपको बताएंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट किस तरह बनाते हैं और किस तरह हम उसको सेव करें। जितनी भी आपका दिल चाहे सब्ज़ मिर्च लें, इसकी डंडियाँ उतार दें। इस तरह एक एक मिर्च उठाएं और इसकी डंडियाँ इस तरह उतार लें। डंडियाँ उतारने के बाद इसको मैं बीटर की मदद से इसको चॉपर की मदद से मैं इसको चॉप करूँगी। जिस तरह की भी आपको इसका अगर आपने पेस्ट बनाना है आप पेस्ट भी बना सकते हैं। अगर आपने थोड़ी ये दरदरी सी रखनी है तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसका बनाऊँगी पेस्ट। हैंडी चॉपर की मदद से भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी पानी और एक एक करके मैं इसमें मिर्च शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद मैं इसको चॉप करती रहूँगी बीटर की मदद से, चॉपर की मदद से। ये हमारी सारी हो चुकी हैं चॉप। इसको हम मशीन से कर लेंगे अलहदा। और इसमें मैं डालूँगी वाइट सिरका। 1 2 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे वाइट सिरके के और आधी चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। इसको अच्छी तरह कर लें मिक्स। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको आइस क्यूब वाले जो मोल्ड होते हैं उसमें डाल दूँगी। आप इस तरह की अगर आपके पास मशीन है आप इसमें भी इसको चॉप कर सकते हैं और ग्राइंडर में भी। जो भी चीज़ आपके पास हो आप इसको बारीक कर लें। मकसद ये है कि इनको बारीक करना है। बारीक करने के बाद आपके पास कोई भी मोल्ड हो इस तरह के या सिलिकॉन मोल्ड, उसमें आप इनको जमा लें और ऊपर से इस तरह नीट कर लें ताकि ये आसानी उतर सकें। ये एक ट्रे हमारी हो चुकी है रेडी। अब मैं इस तरह सिलिकॉन मोल्ड है इसके अंदर इसको डालूँगी। आप किसी बर्तन में भी डालकर इसको जमा सकते हैं, छोटे बर्तन। जो भी चीज़ आपके पास अवेल हो आप बआसानी इसको उसमें डाल लें और जमा लें। जमाने के बाद ये देखें आप छोटे साइज़ के बर्तन में भी जमा सकते हैं और बड़े साइज़ के भी, जिस तरह की भी हमें आप ज़रूरत होगी हम फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे सारे मोल्ड हो चुके हैं रेडी। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ओवरनाइट के बाद अब ज़िप लॉक बैग लें, इसको मोल्ड में से अलहदा कर लें। ये छोटा सा बियर हमारे पास बनकर रेडी हो चुका है।
ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, वो समझ रहे थे कि कोई खाने वाली चीज़ है। ये जिस साइज़ में भी आपको चाहिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बेटी समझ रही थी कि ये कोई खाने वाली चीज़ है, लेकिन फिर मैंने उसको समझाया कि ये मिर्ची है। इस तरह हम सारे अनमोल्ड कर लेंगे। अनमोल्ड करने के बाद इस तरह छोटे साइज़ में हैं ये, पहले मैंने बड़े साइज़ में बनाए। अब इसको भी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल लूँगी। ये भी आप 6 महीने साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आपने इनको फ्रीज़र में रखना है। इनकी सारी एयर निकाल कर, ये देखें ये सब्ज़ मिर्च हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम सब्ज़ धनिए को किस तरह सेव कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ख़राब ना हो। ये सब्ज़ धनिए की मैंने एक गट्ठी ली, इसको मैं साफ़ कर लूँगी। इस तरह जो ख़राब धनिया है मैं वो अलहदा कर दूँगी और जो साफ़ है इसको मैं अलहदा कर लूँगी। इस तरह आप सीधा करके इसको रख लें। 6 दिन हो चुके हैं, इसको मैंने आज भी निकाल कर इस्तेमाल किया है और ये बिल्कुल फ्रेश है। इसका ऊपर वाला पार्ट कट कर लें। मैंने आपको ड्राई करने का तरीका भी बताया था, आप उस तरह भी ड्राई करके कर रख सकते हैं और इस तरह भी ये बिल्कुल हमें फ्रेश ही मिलेगा। इस तरह आप एक कागज़ लें, कोई भी आपके पास हो कागज़ या अखबार कुछ भी, उस पे आप इस तरह डबल कवर कर दें इसको। सेम इसी तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। इस तरह कवर करने के बाद आप इसको बैग में या शॉपर में इस तरह सीधा करके आपने इसको रखना है। सेम इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल फ्रेश ही आपको मिलेगा। रमज़ान में आप इस तरह की सारी चीज़ें बनाकर रखें रमज़ान से पहले, तो आपको रमज़ान में बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आप इसको इसके बाद एयर टाइट डब्बे में भी डाल के रख सकते हैं, या आप इसको ऐसे ही आपने ये फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। अगर आपको ये मेरी सारी वीडियोस अच्छी लगी हों तो दुआओं में मुझे याद रखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।